Hello everyone, welcome back to Seek and Get. सद्दाम हुसैन इराक पूर्वतन राष्ट्रपति तथा जड़े वर्ल्ड लीडर जी की गोटे गरीब परिवार निजर परिश्रम और बुद्धिमत्ता बल इराक सर्वोच्च पदवी पहुंची पारथिले एवं परिशेष एभली किछि नाटकीय ढंग से फांसी खुंटा पर्यंत निया विंश शताब्दीर जड़े विवादित तथा इनफेमस वर्ल्ड लीडर होचंती सद्दाम हुसैन जहां को 2006 डिसेंबर 30 तारीख दिन एग्जीक्यूट कर दिया जायतिला अर्थात फांसी खुंटरे झुलाई दिया जायतिला। क्षमतार सर्वोच्च शिखर रे पहुंचवा पई तांकू जतिकी परिश्रम करियो पड़थिला तांकर क्षमतार पहुंचवा जेते नाटकीय थिला ताठू अधिक विवादित थिला तांकर अधोपतन एवं मृत्युर कहानी। तांकर जे प्रभाव केवल इराक उपर रहिथिला ताहा बरं तांकर प्रभाव समग्र मिडिल ईस्ट बा मध्य प्राच्य रे अनुभूत होथिला। मध्य प्राच्य रे से खूब फेमस थिले एवं तांकर बहुत दबदबा रहिथिला। तांकर द्वारा हितिवा किछि अत्याचार दमन लीला एसबू ताको कुख्याति आनि देथिबा बेले केतेक कार्य जेभली जियोपॉलिटिकल एडवांसमेंट एवं मॉडर्नाइजेशन ताको सुख्याति आनि देथिला। केतेकंक पई सद्दाम हुसैन जणे हीरो अटंती तो अन्य केतेकंक पई से जणे विलेन अटंती। सो इन दिस एपिसोड we will explore how Saddam Hussein ascended to power, his leadership style and the eventual downfall that led to his capture and execution. सद्दाम हुसैन को कहीं फांसी दिया जायतिला ताकर किभली उत्थान हेतिला से विषय रे वन बाय वन आमे मूलरू चूल पर्यंत फर्स्ट टू लास्ट ए टू जेड डिस्कशन करछु। सद्दाम हुसैन जन्मग्रहण करथिले 1937 मसीहा एप्रिल 28 तारिख दिन से इराक रो नॉर्दर्न इराक रो अर्थात उत्तर इराक रो गोटे गाँ जार नाम होची अल वजा। तो अल वजा नामक एक गाँ रे से जन्मग्रहण करथिले। पिला दिनु तांकर फैमिली रो जो स्थिति परिवार रो स्थिति आर्थिक अवस्था बहुत दुर्बल थिला। बापांकर सपोर्ट मिल नथिला तांकू तो बापांकर स्नेहरु से पिला बेलु ही वंचित होइथिले एवं मांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे से लालित पालित होइथिले। जेतेबेले ताकू 10 इयर्स हेतिला अर्थात केवल मात्र 10 वर्ष हेतिला सेतेबेले तांको बापांकर मृत्यु हेतिला। आर्थिक अनटन भितरे तांको मां तांकर लालन पालन करथिले एवं अनेक समस्या देकी तांको परिवार गति करथिला। तेणु हम कहवा जे सद्दाम को पिला दिन गोटे आर्थिक अनटन भितर कटिथिला एवं से परवर्ती समय हुए तो इराक रो टॉप पोजिशन में पहुंचते किंतु तांकर बाल्यावस्था खूब दयनीय थिला एवं दुख और जंत्रणा भितर कटिथिला। 20 वर्ष बयस होला बेलू से बागदाद चल जाइथिले। बागदाद हेउची इराक रो राजधानी बा कैपिटल एवं इराक रो राजधानी बागदाद रे सेतबेले एक संगठन मुंड टेकिथिला। ए संगठन रो ना हेउची बाथ पार्टी। तो बाथ पार्टी रे से जायकि योगदान करथिले। ये थिला ताकर प्रथम संगठन जोटी से योगदान करथिले एवं परवर्ती समय रे एही पार्टी ही तांकू आगो नै जायथिला। बाथ पार्टी एक सोशलिस्ट अरब नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थिला अर्थात यह अरब भूखंड रे कार्य करथिला। याकू 1940 मसीहा रे तैयारी कर जायथिले गठन कर जायथिले। एरा मूल उद्देश्य थिला पान अरब यूनिटी अर्थात समग्र अरब भूखंड को एकाठी करवा सेठारे संहति प्रतिष्ठा करवा एकता प्रतिष्ठा करवा सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय जहाँ कहुए एंड मॉडर्नाइजेशन बा आधुनिकता। तो आधुनिकता नहीं कि आसो पान अरब यूनिट प्रतिष्ठा करवा समग्र अरब भूखंड को एकत्रित करवा संहति प्रतिष्ठा करवा एवं गरीब दरिद्र लोक निकट में सामाजिक न्याय को उपलब्ध करवा।
सद्दाम को उच्चाभिलाष एवं विचक्षणता खूब कम दिन भितर बाथ पार्टी शीर्ष में पहुंचाई पार्थिला। इमेजिन करंतु जे जड़े साधारण व्यक्ति बाथ पार्टी गोटे टॉप पोजिशन देशर गोटे बड़ पार्टी टॉप पोजिशन रे से पहुंच पार्थिले विद इन ए शॉर्ट टाइम। अति अल्प समय भितर से पार्टी टॉप पोजिशन बा शीर्ष पोजिशन में जाइए पहुंच पार्थे। से इराक राष्ट्रपति हवाई जी लक्ष्य रखिते सी होती अल बकर ये बाथ पार्टी ही जड़े नेता थे जे कि इराक राष्ट्रपति हवाई परवर्ती राष्ट्रपति हवाई लक्ष्य रखिते। तो सद्दाम हुसैन अल बकर जड़े घनिष्ठ सहयोगी पाई जाते एवं से खूब विश्वस्त थे। 60 दशक में इराक गंभीर राजनीतिक अस्थिरता दे गति करते। टाइम बेलू अधिकांश प्रशासनिक निष्पत्ति इराक सामरिक बाहिनी पर निर्भर करता। इराक सामरिक बाहिनी ही इराक मैक्सिमम डिसीजन गुड़ा को नौला एवं से अनुसार देश अग्रसर होता। से इराक जो प्रेसिडेंट थे सी होती अब्दुल रहमान आरिफ ये इराक प्रेसिडेंट थे किंतु बाथ पार्टी एते मजबूत हो जार फलस्वरूप अब्दुल रहमान आरिफ को गादी छाड़ा पड़ता अर्थात ओवरथ्रो कर दिया जायतिला, गादी रो हटाई दिया जायतिला। इनिशियली जदि हम देखिबा सद्दाम हुसैन इराक रो वाइस प्रेसिडेंट पदवी पाइले अर्थात जेतेबेले बाथ पार्टी पूर्वतन राष्ट्रपति आरिफ को हरई पावर को आसिले सेतेबेले फर्स्ट टाइम प्रथम थर पई वाइस प्रेसिडेंट पदवी पाइथिले सद्दाम हुसैन। वाइस प्रेसिडेंट पदवी मीन्स ये होची गोटे सेकेंडरी रोल अर्थात जहाँ को हम कहवा द्वितीय क्षमता केंद्र कारण मैक्सिमम पावर तो रहिबो प्रेसिडेंट को पाखरे। तो ये द्वितीय क्षमता केंद्र में अवस्थान करथिले जदिओ ये सेकेंडरी रोल निर्वाह करथिले तथापि मध्य इराक रो सेई टाइम रे मैक्सिमम पावर निज हाथ रखथिले सद्दाम हुसैन एवं अनेक गुड़िया डिसीजन निजे नहीं पड़ुथिले। 1970 मसीहा बेलू से दक्षतार सहित समस्त प्रशासनिक कार्य को नियंत्रण करथिले। असीम क्षमतार अधिकारी हवा पर सद्दाम हुसैन भितर इगोनेस क्रिएट होता, जीत स्वभाव सृष्टि होता, धीरे धीरे से बलवत्तर होता एवं धीरे धीरे सद्दाम हुसैन पॉलिटिकल राइवल मानू अर्थात विरोधी मानू फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूट करने को लगे अर्थात मारे लगे हत्या करने को लगे बट सिक्रेटली गुप्त संगठन अन्य सदस्य मान व्यवहार कर विरोधी पार्टी लोक मान हत्या करने को लगे कि अरेस्ट कर। प्रारंभिक समय शासन इराक रे केतेक प्रमुख रिफॉर्म्स आनिथिला अर्थात केतेक नुआ नुआ परिवर्तन आनिथिला जहाँकि देश मंगलदायक थिला। जेभली से इराक ऑयल इंडस्ट्री को जातीयकरण करथिले बा नेशनलाइज करथिले। अर्थनीति को सुदृढ़ करने इराक रे केतेक मासिव डेवलपमेंट मध्य करा जायतिला जेभली इंफ्रास्ट्रक्चर बा भित्तिभूमिर विकास करा जायतिला, एजुकेशन और हेल्थ केयर ऊपर मध्य फोकस करा जायतिला। अर्थात धीरे धीरे लोक मानकर जो जीवन शैली रे परिवर्तन आसला सद्दाम हुसैन को ये गोटे प्लस पॉइंट इराक से जते दिन शासन करछंती इराकी लोक मानकर सामग्रिक विकास पई से चेष्टा करछंती। पेट्रोलियम रु जेहेतु प्रचुर पैसा आसबाक लगिला धनर प्राचुर्यता भितर से निजक इराक रो भविष्य तथा निजक बादशाह बोली मन करने लगे कारण जड़े बादशाह पाखे जो टाइप रो क्षमता थाए बादशाह जो जो निष्पत्ति नहीं पारती एभली पावर अंततः से टाइम रे सद्दाम हुसैन पाखे रही। मध्य प्राच्य से किभली जड़े अप्रतिद्वंदी नेता भाव निजक एस्टाब्लिश करेंगे आपको नहीं आपको ध्यान रखी से फॉरेन पॉलिसी गुड़ा फॉर्मेशन करते संगठन प्रशासन राजनीति और सामरिक ये प्रत्येक स्तर में से निजक शीर्ष रखापी चेष्टा करते तेणु जे कहीं बाधा सृष्टि करता जे कहीं ऑब्स्टैकल क्रिएट करने ट्राए करता से एलिमेंट मानू से व्यक्ति विशेष मानू से कम्प्लीटली रिमूव कर एलिमिनेट कर दौले एदर तो से अरेस्ट कर दौले कि सिक्रेटली हत्या करते। ओके तो यही टाइप
से इराक रे निजर जो बादशाहत बा निजर प्राधान्य ये कायम रखा चाहूले विदिन हिज पार्टी एंड इराकी सोसाइटी अर्थात इराक जनसाधारण भीतर जे विरोध करुला भी हत्या करा किंबा पार्टी इवेन कौन लोक जदि सद्दाम हुसैन को कौन कार्यकलाप खुशी होता कि विरोध करुला एलिमिनेट कर दिया जाता द इराक इरान वार 1980 रु 1988 अर्थात दीर्घ 8 वर्ष धरी इराक और ईरान मध्य युद्ध होता ए युद्ध इराक जो ही स्टार्ट होता अर्थात इराक ईरान उपर आक्रमण करता रिजन कौन था फर्स्ट जानी नियंतु जे 1980 मसीह जो इराक ईरान युद्ध स्टार्ट है आर बैकग्राउंड रे जार प्रमुख भूमिका रही से ही होचंती सद्दाम हुसैन से निजे ही ईरान उपर अटैक करते अवश्य किसी कारण रही जब 1979 मसीह अर्थात तार गोटे वर्ष पूर्व ईरान रे इस्लामिक रिवोल्यूशन होता पूर्व ईरान रे जो नीति नियम रेगुलेशन जहाँ होता 1979 मसीह किसी चेंजेस हवा लगे 1979 मसीह जेहेतु इस्लामिक रिवोल्यूशन आरंभ है आर फलस्वरूप प्रो वेस्टर्न शासक जी थे पूर्व साहा नामक जड़े व्यक्ति थे ओके हटे दिगला राजगादी शासन क्षमता को हटे दिगला एवं बदल में जड़े नुआ शासक आसिले वर्तमान पर्यंत सी अच्छा जहाँ ना आयातुल्ला खमेनी तो आयातुल्ला खमेनी वर्तमान पर्यंत ईरान सर्वेसर्वा अटंती प्रशासनिक हेड अटंती एमती बुझी नियंतु आयातुल्ला खमेनी ये इस्लामिक रिवोल्यूशन पर शासन गादी को आसते एवं शाह को हटेवा पर जे पूर्वर शासक थे से प्रो वेस्टर्न शासक थे प्रो वेस्टर्न शासक अर्थ कौन ना जो शासक साधारणतः यूरोप कि अमेरिका को सपोर्ट करते से आम प्रो वेस्टर्न शासक बोली कहवा तो ये प्रो वेस्टर्न थे हटे दिगला एवं आयतुल्ला खमेनी ईरान को डेवलप करने ईरान रीति नियम अनुसार इस्लामिक रीतिनीति अनुसार इस्लामिक नीति नियम अनुसार चलवाई आमको वर्तमान शासन गादी में बसई दिगला जहाँ फल ईरान इस्लामिक रिपब्लिक गठन है एवं आर हेड है आयतुल्ला खमेनी तो ये पर्यटन ठीक ठाक अच्छे किसी प्रोब्लेम ना प्रोब्लेमटा है कौन ना आपण जानती जे साधारणतः मुस्लिम माने दीटा कैटेगरी डिवाइड गोटे होती सिया मुस्लिम एवं आउ गोटे टाइप मुस्लिम को हम कहे सुन्नी मुस्लिम ओके तो सिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम एमती दीटा कैटेगरी अच्छी जदि आपण मैंने अब्राहम रिलीजन को विस्तार भाव पढ़े कि अवलोकन करेंगे आलोकपात करेंगे जापर जे सिया मुस्लिम एवं सुन्नी मुस्लिम भितर किछटा फरक रही आइडियोलॉजी किछटा डिफरेंस अच्छी ओके आम नेक्स्ट केबे आको ए टॉपिक विषय डिस्कशन करबा खाली इस्लाम नुह प्रायतः अधिकांश धर्म मानक एमती कैटेगराइजेशन देखा मिले जमी आप जानती हिंदू धर्म आमर कौन ना एथर बहुत कैटेगरी अच्छी जमी आम कहीपर शैव शाक्त वैष्णव सौर गाणपत्य एमती अनेक गुड़े आम हिंदू धर्म कैटेगरी अच्छी सिमिलर वे जो मान को आम सिख कहे सिख मान दीटा कैटेगरी अच्छी जो मान को आम सरदार और मजही बोली कहे सिमिलर वे बौद्ध मान भर भी कैटेगरी अच्छी जहाँ को आम महाजान एवं हीनजान सहजजान एमती 3टा कैटेगरी करे जैन धर्म अच्छी जो मान को श्वेतंबर एवं दिगंबर बोली कहुच्छी सिमिलर वे मुस्लिम मान ये सिया एवं सुन्नी मुस्लिम एमती डबल कैटेगरी अच्छी तेणु सिया सुन्नी को नहीं आम कहवा जे इराक ईरान वार होता बोली ये गोटे प्रमुख कारण थिला ईरान नूतन सरकार बढ़ुवा सिया मुस्लिम फंडामेंटालिज्म रो प्राधान्य विपद संकेत मन करी सद्दाम ईरान उपरे हठात आक्रमण करथिले इराक ईरान युद्ध एक लोमहर्षणकारी तथा भयावह एवं दीर्घकालीन युद्ध था जो अनेक लोग आहत एवं मृत्युवरण करते सद्दाम हुसैन भावी जे
अति अल्प दिन भितर युद्ध सरीज कारण से इराक सशस्त्रीकरण में खूब पावरफुल थिला बहुत अस्त्र शस्त्र निर्माण कर सारी इवन किसी केमिकल वेपन इराक पाखे थिला बोली किसी देश विश्वास करती सदाम भावी अल्प दिन भितर युद्ध कंप्लीट हो बट अनएक्सपेक्टेडली युद्ध लंबा चलला प्राय 8 वर्ष धरिकी युद्ध कंटिन्यू होता युद्ध कारण इराक जो रिसोर्सेस जो संबल जहाँ कहुए मेनली ऑयल रिसोर्सेस अन्य संबल गुड़िक ह्रास परिलक्षित होता ये सब ह्रास सत्वे केबे भी सद्दाम हुसैन ये 8 वर्ष भितर युद्ध बंद करने चेष्टा कर केमिकल वेपन और अन्य अस्त्र शस्त्र व्यवहार कर इरानियन फोर्स आउ इराकी रिबेल्स अर्थात इराक जो मैंने विरोध करते सहित जो मैंने इरानियन जोटा को आम इरानियन फोर्स बोली कहूचे अर्थात ईरान सामरिक गोष्ठी यू निज कंट्रोल करने चेष्टा करते बलपूर्वक इधर तो से हजार हजार संख्यार व्यक्ति को अरेस्ट कराइला कि एक्जिक्यूट कर 1988 मसीह इराक ईरान युद्धर परिसमाप्ति घटला बट ये जो फलाफल युद्धर जहाँ फलाफल रिजल्ट कहुए ये फलाफल अमीमांसित रही अर्थात किए जीतिला किए हारिला ता निर्धारित हो नथिला युद्ध पर इराक आर्थिक स्तर में खूब दुर्बल हो पड़ला फलस्वरूप सेठारे केतेक विरोधी गोष्ठी मुंड टेकिले बा केतेक विरोधी गोष्ठी मानकर जन्म होता उत्थान होता युद्ध पर इराक एवं मिडिल ईस्ट रे सद्दाम हुसैन निजर प्राधान्य विस्तार करने चेष्टा कले जदिओ इराक स्थिति खराब थिला इराक रिसोर्सेस कम हो जाउथिला इराक आर्थिक स्थिति दुर्बल थिला तथापि निज जीत छाड़िया चाहून सद्दाम हुसैन तो कौन ना से इराक एवं मिडिल ईस्ट रे निजर मध्य प्राच्य रे निजर प्राधान्य आहुरी बढ़ावा चेष्टा करते इवेन आफ्टर दी वार इराक सोवेरेनिटी को अर्थात सार्वभौमत्व को केवल सद्दाम हुसैन ही रक्षा करें से दाबी करते लोकों भीतर नैरेटिव सेट करते जे से ही इराक रक्षक अटंती इराक को आगो को नहीं पारे इराक सामग्रिक विकास करें उन्नति करें यार सार्वभौमत्व रक्षा करें तो ये भाव निजर प्रमोशन करोले तार सहित लोक भीतर नैरेटिव सेट करते द इन्वेशन ऑफ कुवैत एंड द गल्फ वार 1990 to 1991 1990 मसीह सद्दाम हुसैन क्लेम करते अर्थात दाबी करते जे कुवैत वाज हिस्टोरिकली ए पार्ट ऑफ इराक से दाबी कले जे कुवैत नाम किसी देश ना प्रकृत में कुवैत हूँ इराक गोटे अंश इराक गोटे पार्ट बोली सद्दाम हुसैन 1990 मसीह दाबी करते तापर दोषारोप करते जे कुवैत उपरे से इराक ऑयल फील्ड रु पेट्रोलियम चोरी कर इनफैक्ट कुवैत एभली एक देश जोटी व्यापक मात्रा रे पेट्रोलियम रही ऑयल फील्ड रही सद्दाम हुसैन कुवैत को कब्जा करी तार जो ऑयल फील्ड उपरे निजर नियंत्रण स्थापन करने चाहूले से इराक ईरान युद्ध सरथिला इराक ईरान युद्ध कारण जो आर्थिक लॉस देख से जाऊे फाइनेंशियल लॉस देख जाऊे भरणा करने लगी जदि मु कुवैत को अधिकार करनी कुवैत को कब्जा करनी ताले तर जो ऑयल फील्ड डायरेक्टली मो कंट्रोल को पड़े आसो इराक कंट्रोल को पड़े आसो एवं तार ऑयल फील्ड रु ऑयल बा पेट्रोलियम को निर्यात करी बा बिक्री करी एक्सपोर्ट करी एथरू बहुत पैसा बहुत अर्थ कमे हो बट अनएक्सपेक्टेडली अमेरिका एथरे हस्तक्षेप करथिला एवं अमेरिका नेतृत्वाधीन मिलिट्री फोर्स कुवैत को सपोर्ट देथिला ता सहित संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बा यूएनओ बोली कहुची ये हस्तक्षेप करथिला अमेरिका यूएनओ अमेरिका सहयोगी राष्ट्र माने समस्ते कुवैत को सपोर्ट करथिले एवं इराक एकुटिया पड़ जाइतला एलोन हो जाइतला अमेरिकन फोर्स कुवैत रु इराकी फोर्स को एक्सपेल करिवारे अर्थात विताड़ित करबा पे बाहर करबा पे जोरदार प्रयास करथिला
ओके 1991 मसीहा जानुरी गल्फ वार प्रायतः 6 सप्ताह धरी चलता तो ए जो गल्फ रिजन अच्छी वर्ल्ड रो देश मैंने सामिल होते आम गल्फ वार बोली कहे प्राय 6 सप्ताह धरी चलता किंतु यह इराक खूब भयावह था अर्थात ऑब्वियसली जदि कौन युद्ध होची ताले बोथ साइड रो अनेक क्षयक्षति हवा अवसंभावी एथिरे आदौ संदेह नहीं जे क्षति हबनी बोथ साइड रो अनेक आहत हेबे एवं निहित मध्य हेबे बा मृत्युवरण मध्य करिवे तो इमेजिन करके देखंतु एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका पाखरे थिला सुपीरियर फायर पावर मध्य थिला ई सबु सत्वे अमेरिका इराक को कंट्रोल करवा इराक को हरेवा पई नाकेदम नैथिला बहुत चेष्टा करबा पड़थिला तो अमेरिका जदि एथरे हस्तक्षेप करन थांता इराक इजिली कुवैत को अधिकार करने थांता बा कब्जा करने था बट एमती हैला नहीं फाइनली 1991 मसीह रे इराकी फोर्स हारी जाइथिला सद्दाम हुसैन हारी थिले एंड कुवैत वाज लिबरेटेड इराक कबलरू कुवैत को मुक्त करा जाइथिला गल्फ वार जो इराक रे सद्दाम को क्षमता दुर्बल होबार लागला देखो पूर्वरु 1980 रु 1988 भितर ये 8 वर्ष धरि युद्ध हला फर्दर 1990 रु 91 भितर ये फर्दर युद्ध हला एथिरे इराक कोन करछि ना तार पड़ोसी राष्ट्र मान सहित शत्रुता सृष्टि करि नंबर 1 एंड नंबर 2 होछि एते वर्ष धरि युद्ध लागिबा द्वारा कोनोसी गोटे देशर आर्थिक अवस्था शोचनीय हो पड़े लोक माने बेकार हो जाती गरीब हो जाती लोक मान पाखे पैसा खर्च करने जो सामर्थ्य ह्रास पाई इन्फ्लेशन बढ़े अर्थात दरदाम वृद्धि घटे लोक मैंने कौन सामग्री किणवा अवस्था ही रुहति अवस्था एत शोचनीय हो पड़े तो एभली परिस्थिति से टाइम इराक में होता इम्पोर्टाट थिला इराक उत्तर में कुर्दिश एवं दक्षिण में सीते विद्रोही मानकर उत्थान होता सद्दाम ए विद्रोही मानू ब्रुटाली सप्रेस करने ट्राए करते हजार हजार इराकी नागरिकों मृत्यु in the 1990s Saddam's rule became increasingly isolated internationally 1990 पर धीरे धीरे इंटरनेशनल स्तर रे अंतर्जातीय स्तर रे सद्दाम को शासन अन्य देश मान असहनीय होगा लगला अन्य देश माने इराक को अंतर्जातीय स्तर रु धीरे धीरे आइसोलेट करने को लगले अर्थात एक घरिकिया करने को लगले तापर विभिन्न सैंक्शन लगेगा लगले यूएन द्वारा अनेक गुड़े कटकणा बा सैंक्शन लगा जाइतिला जहाँफल इराक जो अर्थनीति ये कंप्लीट दुर्बल हो जाइतिला तथापि इराक निरस्त्रीकरण आदौ सहयोग कर आपण जानती पृथ्वी रे अनेक देश बा जेते बड़ बड़ देश अच्छा निरस्त्रीकरण निजर अस्त्र शस्त्र को लिमिट करने विभिन्न एग्रीमेंट विभिन्न पैक्ट तो चुक्ति तो एभली क्षेत्र में इराक को कहगला जे अस्त्र शस्त्र को नियंत्रण करने इराक तत्कालीन आर्थिक स्थिति दुर्बल थिले ये निरस्त्रीकरण राजी नथिला अर्थात तार जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को ये कंटिन्यू करने कंटिन्यू करथिला सेथिरे ही लागि रहिथिला न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम अमेरिका मुंडबथरा कारण होता इज्राएल मुंडबथरा कारण होता आम तो अनेक देश थे जो मैंने चाहून जे इराक न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को डेवलप करू न्यूक्लियर हथियार गुड़ा को डेवलप करू तत्कालीन अमेरिकार राष्ट्रपति अर्थात आफ्टर 2000 आम डिस्कसन कर 2000 मसीहा पर कथा ये अमेरिकार तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश से सद्दाम को ऊपर दोषारोप करते इराक पाखे बहुल मात्रा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अर्थात जहाँ शॉर्टकटली आम WMDs बोली कहे एगुड़ाक गच्छित अच्छी एवं इराक टेरोरिज्म बा आतंकवाद को सपोर्ट कर कथाटी जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोषारोप करते इराक किंतु परवर्ती समय जो लिखा जाइए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये केमिकल वेपन कथा कहुई ओके बट आग को जाकि जिते प्रॉपर्ली तदंत है इनक्वारी है जना पड़ा जे इराक पाखे एमती कौन केमिकल वेपन नाला तमें कह जॉर्ज बुश जो
दोष बा जो एलिगेशन थिला ए एलिगेशन परवर्ती समय मिथ्या प्रमाणित होइतिला बोली तथापि से निज कथा को आधार करी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ताकर किसी यूरोपियन देश जो माने सहयोगी अटंती से बड़ी देश मान को नहीं हठात 2003 मसीह इराक उपर अटैक करते इराक वार 2003 बोली कहूचे 2003 मसीह इराक उपर अटैक कर अमेरिका और यार किसी सहयोगी यूरोपीय राष्ट्र माने मिसी करते बट ये मन रखिए समस्त नाटो कंट्री माने एते भाग नै नथिले ओके नाटो कंट्री माने एते भाग समस्त नहंती नाटो रो मेंबर थिबा किछि कंट्री एते थिले किंतु समुदाय नाटो एते भाग नै नथला The 2003 invasion of Iraq was led by a coalition of forces primarily composed of the United States and United Kingdom अर्थात मेनली अमेरिका और इंग्लैंड एटी यूनाइटेड किंगडम कहले बेसिकली ब्रिटेन बा इंग्लैंड को बुझे एई दीटा कंट्री रो मिसिकी ही इराक ऊपर अटैक करथिले अदर कंट्रीज दैट पार्टिसिपेटेड इन द इन्वेशन इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया अन्य को देश में भाग लेथिले माने इराक ऊपर अटैक करबा पई ऑस्ट्रेलिया पोलैंड डेनमार्क स्पेन इटली एंड नेदरलैंड एई देश माने मध्य इराक ऊपर अटैक करथिले अर्थात एई माने अमेरिका इंग्लैंड सहित मिसिकी माने इराक ऊपर अटैक करथिले एंड ऑफ द वॉर युद्ध किभली परिसमाप्ति हेतिला कम दिन भीतर सद्दाम को ए जो मिलित सेनाबाहिनी क्षमताच्युत कर देथिले शासन गादी हटे देथिले एवं जीवन रक्षा करने सद्दाम हुसैन एक बंकर रे जाइकी लुचि थिले गोटे बंकर भीतर गोटे अंडरग्राउंड रे जाइकी लुचि थिले किंतु जेतेबेले इराक रु सद्दाम हुसैन को शासन हटिगला तार किछि डिसएडवांटेज भी देखा मिलला वर्तमान पर्यंत हम कहबा जे इराक रो जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी से कम्प्लीटली स्थिर नुह अर्थात गोटे इनस्टेबिलिटी देकी मूव करुच्ची अस्थिरता देकी मूव करुच्ची तेणु कहवा जे इराक रु सद्दाम हुसैन पर जदिओ से बहुत क्रूर शासक थिले बोली अनेक देश दोषारोप करती तथापि हम कहवा जे ताको टाइम रे अंततः इराक रो जो प्रशासनिक व्यवस्था सामरिक व्यवस्था जहाँ भी से स्थिर थिला स्टेबिलाइज थिला परवर्ती समय ये डिस्टेबिलाइज होइथिला 2003 डिसेंबर रे यूएस फोर्स अर्थात अमेरिका रो सैन्य बाहिनी बंकर रे लुचि दिबा बेले सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करथिले ताकू गिरफ्त करा जायतिला से कोठ थिले से लुचि के थिले अदवार सिटी रे अदवार होची इराक रो गोटे सिटी सेठी से लुचि के थिले हम ताकू अरेस्ट करा जायतिला देखो 3 वर्ष धरि की इराकी स्पेशल ट्रिब्यूनल रे सद्दाम को विचारणा चलला पूर्व देखा सद्दाम हुसैन का फेस आउ वर्तमान रो जो 2003 रे ले जाइथिबा पिक्चर को जदि कंपैरिजन करिवे ताले आपण जानि परिवे एतरे कोन फरक अछि दीर्घ 3 वर्ष धरि की आंको विरुद्ध रे ट्रायल चलथिला ओके कोर्ट रे कोटी ना इराकी स्पेशल ट्रिब्यूनल रे तांको विरुद्ध रे केस चलला ट्रायल चलला एवं परवर्ती समय रे से दोषयुक्त होइथिले मुक्त न दोषयुक्त होइथिले गिल्टी साब्यस्त होइथिले ओके तांको दोषी भावे ग्रहण करा जायतिला एवं कोथि पई दोषी 1982 मसिया अर्थात जो टाइम रे इराक ईरान वार चलथिला ए भितरे 1982 मसिया रे कोन हेतला ना दुज्जल गणहत्या हेतला से टाइम रे प्राय 148 जन सीते मुस्लिम को हत्या करा जायतिला ए अभियोग तांको ना रे साब्यस्त हेतला से दोषी साब्यस्त हेतले जे एई मान को हत्या करिवार तांकर सीधा सड़क भूमिका रही बोली जो फांसी दंडादेश कर ट्रिब्यूनल जजमेंट को आधार कर 2006 मसीहा डिसेम्बर 30 तारिख दिन फांसी दि जाता गोटे गोटे अनेक लोग आधुनिक इराक निर्माता बोली कहती अर्थात आज इराक जो अवस्था अच्छी विगत किसी वर्ष पूर्व ये अलरेडी जो स्तर को आसी जाता आम कहवा से टाइम रे तार अलरेडी मॉडर्नाइजेशन हो सारी बोली एवं इराक रो मॉडर्नाइजेशन पछरे जहांकर हाथ अछि से होचन सद्दाम हुसैन अरबियन रीजन रे इराक रो स्टेटस को बा इराक रो जो स्थिति को शीर्ष रे पहुंचवा रे तांकर मध्य भूमिका रही बोली अनेक लोक विश्वास करती एवं सेही लोक मान दृष्टि रे सद्दाम हुसैन होचन जने हीरो सिमिलरली अन्य केतेक लोक विश्वास करती बा केतेक जगह प्रमाणित भी हेछि जे तांको जो अनेक लोक टॉर्चर भी हेछंती मास एग्जीक्यूशन करा जायछि
अर्थात गणहत्या केमिकल वेपन से डेभलप करते इवेन इराक पाखे किसी केमिकल वेपन रासायनिक अस्त्र अस्त्र रही तो ये किसी लोग खलनायक भाव विचार करते। ईरान कुवैत मिडिल ईस्ट को दीर्घ दशक धरी डिस्टेबिलाइज कर सद्दाम भूमिका कुख्यात शासक रूपे परिगणित कर। आज एपिसोड रे आम देखिले इराक पूर्वतन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन राइज एंड फॉल विषय उत्थान और पतन विषय। एपिसोड टी केमिति लागला हमको निश्चित भाव कमेंट बॉक्स रे लिखिक जणातु। जदि अन्य कौनसी एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक उपरे आपण एनालिसिस चाहती तबे टॉपिक रो नाम टी लिखंतु। आम ट्राए करू एभली टॉपिक गुडा को मेकिंग करी आर कंप्लीट एनालिसिस करबा पई एवं अपलोड करबा पई ट्राए करू। Thank you very much for watching this video. See you in the next episode.